रणवीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके जहन में हीर और माहिर का ख्याल आया। उसने सोचा शायद उसकी मुलाकात एक बार फिर दोनों से हो जाए। इसलिए वो आसानी से वेदांत की बात मान गया। वेदांत को भरोसा नहीं था कि रणवीर इतनी आसानी से उसकी बात मान जाएगा, पर उसके लिए तो ये अच्छा ही था। उसने रणवीर से कहा, ठीक है, तो कल तुम जाकर एक बार प्रिंसिपल से भी मिल लेना। रणवीर ने कहा, ओके। फिर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आगे। दूसरा दिन। माही स्कूल के ऑडिटोरियम से एनुअल फंक्शन की सारी तैयारियां देख रही थी और वहां काम करने वाले सभी वर्कर को इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। तभी वहां एक 15 से 16 साल की लड़की ने आकर कहा, मैम, सभी स्टूडेंट गार्डन एरिया में आपका वेट कर रही है, फाइनल रिहर्सल के लिए। माही ने उसे कहा, ठीक है निशा, बस मेरा 10 मिनट का काम बाकी रह गया है, मैं बस वो खत्म कर अभी आ रही हूं। निशा ने कुछ सोचकर कहा, मैम, आज मेन लीड डांसर श्वेता नहीं आई, तो हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी? माही ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, श्वेता को एक अर्जेंट काम था, इसलिए वो आज नहीं आ पाई, लेकिन वो कल जरूर आएगी, इसलिए आज की प्रैक्टिस तुम लोग मेरे साथ कर लेना। ओके मैम, कहकर निशा चली गई। रणवीर की ब्लैक गाड़ी स्कूल के बाहर मेन एंट्रेंस के बाहर आकर रुकी। रणवीर ने गाड़ी से बाहर आकर एक बार स्कूल के होर्डिंग को देखा। यह स्कूल शिमला का सबसे बड़ा स्कूल था और साथ ही इंडिया के टॉप 5 स्कूल में आता था। यहां अक्सर हाई सोसाइटी के बच्चे ही पढ़ाई करने आते थे और ज्यादातर बच्चे शिमला के बाहर से आते थे। रणवीर ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। इस वक्त रणवीर ने ग्रे कलर का कोट पेंट, अंदर से ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, आंखों पर ब्लैक गोगल्स और जेल से सेट हुए बाल। कुल मिलाकर रणवीर का लुक किसी भी अच्छे से अच्छे मॉडल को पीछे छोड़ता था। उसी के साथ उसका रोबीला अंदाज उसे सबसे अलग बनाता था। रणवीर के पीछे उसका असिस्टेंट अविनाश भी चल रहा था। रणवीर अपने एक पॉकेट में हाथ डाले और बड़े ही रोब के साथ में प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर से गुजर रही हर फीमेल टीचर उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, क्योंकि इतने गुड लुकिंग और हैंडसम इंसान को उन्होंने पहली बार ही यहां देखा था। लेकिन रणवीर सभी की नज़रों को इग्नोर कर आगे बढ़ रहा था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा, जिस वजह से उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। कॉल इम्पॉर्टेंट था, इसलिए रणवीर का उसे अटेंड करना जरूरी था। वो कॉरिडोर से निकल बाहर की तरफ आ गया। गार्डन एरिया में कई छोटे बच्चे खेल रहे थे। रणवीर फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक छोटी बच्ची पर गई जो इधर उधर भागते हुए खेल रही थी। उस बच्ची को देख रणवीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके सामने हीर थी जो अपने साथ ले बच्चों के साथ खेल रही थी। रणवीर की नज़रें हीर पर ही जम गई। हीर स्कूल यूनिफॉर्म में किसी छोटी डॉल की तरह लग रही थी। तभी रणवीर ने देखा कि हीर भागते भागते गिर गई। हालांकि वहां हरी घास थी तो ज्यादा चोट नहीं आ सकती थी, पर फिर भी हीर थी तो छोटी बच्ची ही तो गिरने की वजह से वह घबरा गई और रोने लगी। रणवीर ने तुरंत अपना फोन डिस्कनेक्ट किया और हीर की तरफ भागा। रणवीर ने जल्दी से जाकर उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। फिर उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेबी डोंट क्राई, एवरीथिंग इज फाइन। हीर ने सुबकते हुए अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया और अपनी नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा। जब हीर ने देखा कि वह उसे पकड़ने वाला इंसान रणवीर है, तो उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। वो चहकते हुए बोली, हैंडसम अंकल आप। रणवीर ने अपनी अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए पूछा, बेबी आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? तो हीर ने बड़ी ही मासूमियत से सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। हीर ने चहकते हुए पूछा, आप क्या यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन ये भी सच था कि रणवीर का शिमला में रुकने का मोटिव यही था कि वो एक और बार हीर और माहिर से मिले। इसलिए उसने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बच्चे, मैं आपसे मिलने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हीर ने खुश होकर रणवीर के गाल पर किस किया और कहा, आपको पता है मेरी मम्मा भी यहाँ टीचर हैं, आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। अभी रणवीर कुछ कह पाता तभी वहां हीर की क्लास टीचर आ गई। उसने हीर से कहा, हीर, अब क्लास में चलो।
टीचर की निगाहें बार बार रणवीर पर ही जाकर ठहर रही थी। उसने मन ही मन कहा, ओ गॉड कितना चार्मिंग है ये। पर हीर इसे कैसे जानती है? क्या ये हीर का कोई रिलेटिव है? तभी रणवीर की आवाज़ उसके कानों में आई, बेबी आप अभी अपनी क्लास में जाओ। मैं बाद में आपकी मम्मा से मिलूंगा। हीर ने टीचर का हाथ पकड़ा और अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ओके बाय हैंडसम अंकल। रणवीर ने भी उसे हाथ हिलाकर बाय कहा और हीर को जाते हुए देखने लगा। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, माही मैम ने सभी को प्रैक्टिस के लिए गार्डन एरिया के पीछे वाली साइड में बुलाया है, एक स्टूडेंट दूसरी स्टूडेंट को बुलाते हुए कह रही थी। लेकिन रणवीर जो हीर को ही जाते हुए देख रहा था, जैसे ही उसके कानों में माही का नाम सुनाई दिया उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके होंठों से धीरे से निकला, माही। उसने मन ही मन कहा, कहीं ये मेरी माही तो नहीं। उसकी नज़रें तुरंत ही उस तरफ चली गईं जहां से आवाज़ आई थी, लेकिन तब तक वो दोनों लड़कियां वहां से चली गई थीं। रणवीर ने अपने आप से कहा, क्या ये मेरी माही के बारे में बात कर रही थी? फिर कुछ सोचकर, मुझे एक बार तो देखना ही होगा। हाँ, उन लड़कियों ने कहा था गार्डन के पीछे वाली साइड में। सोचकर रणवीर ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए जिस तरफ लड़कियां गई थी। माही गार्डन के पीछे वाली साइड पहुंच गई थी और उसने सभी लड़कियों से कहा, सभी रेडी हैं? सभी स्टूडेंट ने हाँ में सिर हिलाया तो माही ने कहा, आज हमारी मेन लीड नहीं आ पाई तो उसकी जगह मैं डांस करूंगी ताकि आप सभी मुझे मेन लीड समझ अपनी प्रैक्टिस कर सकें। सभी स्टूडेंट एक साथ बोली, ओके मैम। वैसे तो वो लोग काफ़ी वक्त से ऑडिटोरियम में ही प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन आज वहाँ एनुअल फंक्शन की तैयारियां हो रही थी, इसलिए वो सब आज गार्डन एरिया में प्रैक्टिस कर रही थी। आज मौसम भी काफ़ी सुहावना था। माही ने इस वक्त अनारकली सूट पहना हुआ था और एक येलो कलर का दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसकी कुर्ती का बैक गला थोड़ा डीप था। माही ने अपने लंबे बालों की ढीली ढाली सी चोटी गूंथ रखी थी और बालों की कुछ लट उसके गोरे खूबसूरत चेहरे पर आ रही थी। माही को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। माही के चेहरे की मासूमियत आज भी ऐसी थी कि कई बार तो लोग उसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही समझ लेते थे। सभी स्टूडेंट ने अपनी अपनी पोजीशन माही के अगल बगल ले ली थी और माही ने स्टूडेंट को ब्लूटूथ स्पीकर ऑन करने का इशारा किया। कुछ बच्चे वहीं बैठकर डांस एंजॉय करना चाहते थे, क्योंकि सभी को माही का डांस बहुत पसंद था। क्योंकि माही एक तो बहुत ही खूबसूरत थी और जब वो डांस करती थी तो पूरी तरह से उसमें खोसी जाती थी। वो अपने डांस को जीती थी। कुछ ही देर में म्यूजिक ऑन हुआ और वहां के माहौल में सॉन्ग की आवाज गूंजने लगी। म्यूजिक ऑन। मिल गए आज आसमान से, आ गई आगे मैं जहां से। ये क्या हुआ? मिल गए आज आसमान से, आ गई आगे मैं जहां से। ये क्या हुआ? उड़ी नींदें आंखों से, जुड़ी रातें ख्वाबों से। मुड़ी ये जाने मैं कहा। उड़ी नींदें आंखों से, जुड़ी रातें ख्वाबों से। मुड़ी ये जाने मैं कहा। डांस करते हुए माही के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती थी। उसके बाल बार बार उसके खूबसूरत पर आ रहे थे। उसका दुपट्टा बड़ी ही खूबसूरती से हवा में लहरा रहा था। रणवीर गार्डन एरिया के उस हिस्से में पहुंच गया। उसके कान में म्यूजिक की आवाज आई जिससे कि वो समझ गया कि डांस प्रैक्टिस यहीं हो रही है। उसने देखा कि कुछ लड़कियां एक लड़की को घेरे डांस कर रही है। बीच में डांस कर रही लड़की का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रणवीर को सिर्फ उसका उड़ता हुआ दुपट्टा ही नजर आया। मिल गए आज आसमान से, आ गई आगे मैं जहां से। ये क्या हुआ? रणवीर जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी उसे उस लड़की की आंखें नजर आईं। क्योंकि उसके आधे चेहरे पर दुपट्टा आ गया था और उसकी आंखें देख रणवीर का दिल एक बार फिर जोरों से धड़का। भला वो इन आंखों को कभी भूल सकता है? रणवीर उन आंखों में वही कशिश महसूस कर रहा था जब उसने पहली बार माही की आंखों में देखा था। पाउज़मीन पे है या बादल पे, उलझे सितारे आके आंचल से। पाउज़मीन है या बादल पे, उलझे सितारे आके आंचल से। रणवीर को तभी माही का खूबसूरत चेहरा नजर आया। रणवीर की माही उसके सामने थी,
जिसे देख रणवीर सब कुछ भूल गया था। उसके कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रणवीर को सभी कुछ स्लो मोशन में होता हुआ महसूस हो रहा था। वो हवा में लहराता माही का दुपट्टा, वो आंखों की चमक, मुस्कुराते उसके गुलाबी होंठ, गोरा बेदाग चेहरा, धूप में सोने की तरह चमकता उसका गोरा रंग, हरी घास पर थिरकते उसके मखमली पैर। माही इस सब से अनजान इस सॉन्ग पर डांस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस सॉन्ग को अपने डांस के जरिए जी रही है। जीली उम्र सारी इस पल में, कुछ भी नहीं अब मेरे कल में। उड़ी नींदें आंखों से, जुड़ी रातें ख्वाबों से, मुड़ी ये जाने मैं कहा। रणवीर माही के बहुत करीब पहुंच चुका था। जब और लड़कियों ने किसी अनजान शख्स को वहां देखा तो उनके थिरकते कदम अपने आप रुक गए। वो सभी रणवीर को घूर रही थी जो एकटक माही को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उड़ी नींदें आंखों से, जुड़ी रातें ख्वाबों से, मुड़ी ये जाने मैं कहा। मिल गई आज आसमान से, आ गई आगे मैं जहां से, ये क्या हुआ। उड़ी नींदें आंखों से, जुड़ी रातें ख्वाबों से, मुड़ी ये जाने मैं कहा। तभी माही का बैलेंस बिगड़ा और जैसे ही वो गिरने को हुई रणवीर ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी। जब माही थोड़ा संभली तो उसे एहसास हुआ कि इस वक्त वो किसी की बाहों में है। उसे ये छुअन, ये महक जानी पहचानी लगी। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसकी नज़रें रणवीर की गहरी नज़रों से मिली जो उसे ही इंटेंस नज़रों से देखे जा रहा था। उड़ी नींदें आंखों से, जुड़ी रातें ख्वाबों से, मुड़ी ये जाने मैं कहा। उड़ी नींदें आंखों से, जुड़ी रातें ख्वाबों से, मुड़ी ये जाने मैं कहा। म्यूजिक एंड। रणवीर ने माही की कमर को थाम रखा था और वो माही की आंखों में जैसे खो सा गया। उसकी आंखों के भाव पल पल बदल रहे थे। जिसे वो इतने सालों से पागलों की तरह तलाश रहा था आज वो उसकी बाहों में, उसकी नज़रों के सामने थी। वही माही की आंखों के भाव भी पल पल बदल रहे थे। जिसे याद कर अक्सर वो रात भर रोती थी, आज वो उसके सामने था। उसे एक पल तो लगा वो कोई सपना देख रही है, इसलिए कुछ पलों के लिए उसके होंठों पर स्माइल आई, पर कुछ पलों में चली भी गई क्योंकि अच्छी यादों के साथ उसे वो बुरी यादें भी याद आ गई जिसने रणवीर और माही के बीच दूरियां ला दी थी। जहां कुछ वक्त के लिए माही की आंखों में चमक आई थी, अब उसकी जगह डर, गुस्सा, दर्द और नमी ने ले ली थी। रणवीर ने माही की कमर को थाम रखा था और वो माही की आंखों में जैसे खो सा गया। उसकी आंखों के भाव पल पल बदल रहे थे। जिसे वो इतने सालों से पागलों की तरह तलाश रहा था आज वो उसकी बाहों में, उसकी नज़रों के सामने थी। वही माही की आंखों के भाव भी पल पल बदल रहे थे। जिसे याद कर अक्सर वो रात भर रोती थी, आज वो उसके सामने था। उसे एक पल तो लगा वो कोई सपना देख रही है, इसलिए कुछ पलों के लिए उसके होंठों पर स्माइल आई, पर कुछ पलों में चली भी गई क्योंकि अच्छी यादों के साथ उसे वो बुरी यादें भी याद आ गई जिसने रणवीर और माही के बीच दूरियां ला दी थी। जहां कुछ वक्त के लिए माही की आंखों में खुशी की पीचमक आई थी, अब उसकी जगह डर, गुस्सा, दर्द और नमी ने ले ली थी। अब आगे। इसी के साथ माही ने अपने दोनों हाथों से रणवीर को धक्का दिया और खुद उससे दूर हो गई। माही के ऐसे बर्ताव से रणवीर जो अभी सिर्फ माही में खोया हुआ था वो अपने होश में आया। उसे माही का ऐसे अपने आप से दूर जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। माही उससे दूर खड़ी आंखों में गुस्सा और नमी लिए रणवीर को घूर रही थी। रणवीर ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, माही, इधर आओ। माही ने अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में कस लिया और अपना सिरना में हिलाया। रणवीर ने एक बार फिर अपनी भौहें चढ़ाते हुए थोड़ी सख्ती से कहा, माही, आई सेड कम टू मी। लेकिन माही ने इस बार भी उसकी बात नहीं मानी और उससे दूर खड़ी रही। जब रणवीर ने देखा कि माही उसके पास नहीं आ रही है तो उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। रणवीर को अपनी तरफ आते देख माही पलटकर वहां से भाग गई। माही को ऐसे अपने आप से दूर भागते देख रणवीर की मुट्ठियां गुस्से से कसते हुए कहा, तुम ऐसे मुझसे दूर नहीं भाग सकती। अब बहुत इंतजार कर लिया तुम्हारा डॉट, अब तुम्हें मेरे पास आना ही होगा बहुत जल्द। माही के लिए रणवीर का पागलपन आज भी वही था,
इतने वक्त से रणवीर ने माही का इंतजार किया था, अब भला माही के सामने आ जाने से उसे जाने कैसे देता। इससे पहले कि वो माही की तरफ अपने कदम बढ़ाता तभी पीछे से अविनाश ने आकर उसे रोक लिया। अविनाश जो जल्दी में वहां आया था और हाँफ रहा था क्योंकि काफी देर से वो रणवीर को ढूंढ रहा था। उसने कहा, बॉस, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। प्रिंसिपल मैम आपका ही वेट कर रही है, चलिए। तभी रणवीर को याद आया कि उसे प्रिंसिपल मैम से मिलना था। फिर उसने उस तरफ देखा जहां से माही भाग कर गई थी। तभी कुछ सोचकर उसके होठों पर एक शातिर स्माइल आ गई। उसने अविनाश से कहा, चलो प्रिंसिपल मैम से मिलकर आते हैं। कुछ देर बाद रणवीर प्रिंसिपल के कैबिन में उनके सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। प्रिंसिपल उसे स्कूल के बारे में और एनुअल फंक्शन के बारे में काफी जानकारियां दे रही थी, जिसे सुनने में रणवीर को कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। रणवीर एक हाथ से डेस्क पर रखे पेपरवेट को घुमा रहा था और उसका दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा था। तभी उसने कुछ सोचकर कहा, एनुअल फंक्शन की तैयारियां कौन करवा रहा है? प्रिंसिपल, जो काफी देर से रणवीर को अपने एनुअल फंक्शन और स्कूल के बारे में बताए जा रही थी, अचानक से रणवीर का सवाल सुनकर अपना गला साफ करते हुए बोली, जी सर। वह हमारी स्कूल की एक टीचर है, माही। वहीं इसकी तैयारियां करवा रही है। रणवीर ने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि उसने उन लड़कियों के मुंह से सुना था कि माही मैम एनुअल फंक्शन की तैयारियां करवा रही है। रणवीर प्रिंसिपल के मुंह से यह बात कंफर्म करना चाहता था। प्रिंसिपल की बात सुनकर रणवीर के होठों पर एक ना दिखने वाली स्माइल आ गई। रणवीर ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, मैं सारी तैयारियां खुद देखना चाहता हूं। प्रिंसिपल को भला इसमें क्या आपत्ति होती? उसने बैल बजाकर पियोन को अंदर बुलाया और कहा, माही मैम को मेरे कैबिन में बुलाकर लाइए। पियोन ऑर्डर सुनकर चला गया। माही वहां से भागते हुए एक खाली क्लासरूम में आई। उसकी सांसें फूल रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट की वजह से पसीने की बूंदें नजर आने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए कहा, रणवीर यहाँ कैसे? क्या वेदांत को नहीं पता था कि रणवीर यहाँ आने वाले हैं? और अगर पता था तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर कुछ सोचते हुए, रणवीर स्कूल में है। कहीं वो बच्चों से तो नहीं मिले? नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। रणवीर तो बच्चों को पहचान ही नहीं पाएंगे। बल्कि अच्छा ही है वह बच्चों से ना मिले, क्योंकि अगर रणवीर को बच्चों के बारे में मालूम चला और उन्होंने मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश की। सोचने के साथ ही माही के चेहरे पर डर के भाव आ गए। तो सोचकर ही माही की आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। नहीं, मैं रणवीर को ऐसा नहीं करने दूंगी। इस बार नहीं रणवीर, इस बार मैं आपकी कोई मनमानी नहीं चलने दूंगी। ना ही मैं अपने बच्चों को अपने आप से दूर करने दूंगी और ना ही खुद आपके साथ जाऊंगी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। इस बार फैसला मेरा अपना होगा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कहने के साथ ही माही ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और रूम से बाहर निकल गई। माही कॉरिडोर से चलते हुए अपने आसपास भी देख रही थी कि कहीं उसका सामना फिर से रणवीर से ना हो जाए, क्योंकि माही इतना तो रणवीर को जानती थी कि अब रणवीर इतनी आसानी होगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी पीछे से पियोन ने माही को आवाज दी। माही ने पलटकर देखा तो पियोन जल्दी जल्दी उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहा था। उसने पास आकर कहा, मैम आपको प्रिंसिपल मैम से अपने ऑफिस में बुलाया है। कहकर पियोन वहां से चला गया। माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और पियोन के साथ अपने कदम प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ा दिए। माही ने प्रिंसिपल के ऑफिस का डोर नॉक किया। अंदर से प्रिंसिपल की आवाज आई, कम इन। माही डोर ओपन कर अंदर चली गई। माही का ध्यान प्रिंसिपल के सामने रखी चेयर पर बैठे हुए रणवीर पर नहीं गया था। माही ने प्रिंसिपल से पूछा, मैम आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था? प्रिंसिपल ने उसे सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया। माही चेयर पर बैठ गई, पर जैसे ही उसकी नज़र अपने बगल की चेयर पर बैठे हुए रणवीर पर गई तो एक पल के लिए उसकी सांसें जैसे थम सी गई। रणवीर विनिंग स्माइल के साथ उसे ही देखे जा रहा था, क्योंकि वही हुआ जो उसने सोचा था। माही एक बार फिर उसके सामने थी। माही ने अपने फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए प्रिंसिपल से पूछा, मैम आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? प्रिंसिपल ने कहा, माही, मीट मिस्टर रणवीर रॉय कपूर। ही इज हियर एज द चीफ गेस्ट।
माही ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर कपूर। प्रिंसिपल ने आगे कहा, ये एनुअल फंक्शन की सारी तैयारियां खुद देखना चाहते हैं, तो आप इनके साथ जाइए और इन्हें सारी तैयारियां दिखा दीजिए। रणवीर के साथ जाने का सोचकर ही माही काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने टालने के बहाने से कहा, पर मैम मुझे तो आज जल्दी घर जाना है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो। रणवीर समझ गया कि माही उससे बचकर भागना चाहती है, और रणवीर भला ऐसा कैसे होने दे सकता था। उसने थोड़ी नाराजगी से कहा, कोई बात नहीं, जब यहाँ के स्टाफ के पास ही यहाँ के चीफ गेस्ट के लिए वक्त नहीं है तो क्या कर सकते हैं। माही समझ गई थी कि रणवीर ये सब जानबूझकर कर रहा है। वहीं रणवीर की नाराजगी देख प्रिंसिपल की जान तो जैसे हलक में ही अटक गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि रणवीर वेदांत राठौड़ का करीबी है, और इन्हें नाराज करने का मतलब वेदांत को नाराज करना है। उसने फेक स्माइल के साथ थोड़ा सख्ती से माही को कहा, माही, तुम्हें पता है न कि मिस्टर कपूर यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं और सारी तैयारियां तुम ही हैंडल कर रही हो, तो इन्हें सारी तैयारियां दिखाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। माही प्रिंसिपल की स्माइल के पीछे छिपी हुई उनकी वार्निंग को अच्छे से समझ रही थी। अब वो प्रिंसिपल को सच बता नहीं सकती थी और अपनी जिम्मेदारियों से भी भाग नहीं सकती थी। अविनाश, जो माही को देख काफी देर से सदमे में था, क्योंकि जिसे ढूंढने के लिए उसके बॉस ने पिछले 5 सालों से उसकी जान खा रखी थी, आज वो उसके सामने थी। तभी रणवीर अपनी चेयर से खड़ा हुआ अपना कोट ठीक करते हुए माही से बोला, तो माही जी चले डॉट। माही के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और रणवीर के साथ केबिन से बाहर आ गई। माही सिर झुकाए आगे आगे चल रही थी। उसे इतना तो पता था कि अविनाश के होते रणवीर उसके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन रणवीर उससे 2 कदम आगे की सोच रहा था। वो चलते हुए अपने आसपास ऐसी जगह तलाश रहा था जहां वो माही से अकेले में बात कर सके। तभी उसके कदम एक खाली क्लासरूम के बाहर रुक गए। उसने इशारे से अविनाश को वहां से जाने के लिए कहा। अविनाश अपने बॉस का इशारा समझ तुरंत वहां से खिसक गया। फिर रणवीर की नज़र माही पर गई, जो इस बात से बेखबर आगे आगे चल रही थी। उसने आगे बढ़कर माही का हाथ पकड़ लिया। रणवीर के अचानक ऐसा करने से माही ने घबराकर रणवीर की तरफ देखा। तब तक रणवीर उसे अपने साथ खींचते हुए उस खाली क्लासरूम की तरफ ले जाने लगा। इस वक्त सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में पढ़ रहे थे, इसलिए वो जगह बिल्कुल खाली थी। रणवीर माही को रूम में लेकर आया और झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। माही वापस रूम से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी, पर तब तक रणवीर ने रूम का डोर अंदर से बंद कर दिया और फिर अपनी पॉकेट में हाथ डाल एक एविल स्माइल के साथ माही को देखने लगा। माही को रणवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रणवीर की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आगे से हटिए, मुझे बाहर जाना है। रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे माही की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। माही ने जब रणवीर को अपनी तरफ आते देखा तो उसके कदम खुद ब खुद पीछे की तरफ जाने लगे। माही ने अपनी उंगली रणवीर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, वहीं रुक जाइए रणवीर, वरना मैं शोर मचाऊंगी। पर रणवीर के कदम उसकी तरफ बढ़ते ही रहे। वो माही के काफी करीब पहुंच गया था। उसने माही की बात सुनकर कहा, तुम मुझसे बचने के लिए शोर मचाओगी माही? सीरियसली? फिर एक स्माइल के साथ, ठीक है, मचाओ शोर। जब सबको पता चलेगा कि मैं तुम्हारा पति हूं, तो शायद ही कोई हमारे बीच में आना चाहेगा। कहने के साथ ही रणवीर के होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। रणवीर की बात सुनकर माही को भी रियलाइज हुआ कि ऐसे तो यहाँ सभी को रणवीर और माही के रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। माही अभी अपनी सोच में ही गुम थी कि तभी उसे रणवीर की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई। माही ने अपनी नज़रें उठाकर रणवीर की तरफ देखा, जो अपनी इंटेंस नज़रों से उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। जब माही को रणवीर के ऐसे अपने नज़दीक होने का एहसास हुआ तो उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, पर वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। रणवीर ने माही को अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया। माही तो कुछ पलों के लिए शॉक्ड हो गई। वहीं रणवीर अपनी आंखें बंद किए माही को महसूस कर रहा था।
कितना इंतजार किया था उसने इस पल का। आज माही को ऐसे सीने से लगाने से रणवीर को वो सुकून मिल रहा था जो कई सालों से उसकी जिंदगी से दूर था। जब माही को रणवीर के ऐसे अपने नज़दीक होने का एहसास हुआ तो उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की। रणवीर ने ना तो वहां से हिलना था और ना ही वो वहां से हिला। रणवीर ने माही को अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया। माही तो कुछ पलों के लिए शॉक्ड हो गई। वहीं रणवीर अपनी आंखें बंद किए माही को महसूस कर रहा था। कितना इंतजार किया था उसने इस पल का। आज माही को ऐसे सीने से लगाने से रणवीर को वो सुकून मिल रहा था जो कई सालों से उसकी जिंदगी से दूर था। अब आगे माही जो अभी तक शॉक्ड खड़ी थी उसे अब पुरानी बातें याद कर बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी हिम्मत जुटाकर जोर का धक्का देते हुए रणवीर को खुद से दूर किया। माही के ऐसे धकेलने से रणवीर 2 कदम पीछे चला गया। उसने हैरानी से माही की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। माही ने चिल्लाते हुए कहा, मुझसे दूर रहिए रणवीर। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले की तरह आप मेरे करीब आ सकते हो, मुझे छू सकते हो, तो मेरी एक बात याद रखना। मुझे छूने का, मेरे करीब आने का हक आप खो चुके हैं। और जिस माही पर आपका हक था उसे आपने खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया है। सो स्टे अवे फ्रॉम मी। माही को ऐसे गुस्से से बोलते देख जहां रणवीर की आंखों में पहले हैरानी के भाव थे वो अब गुस्से में बदल गए। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था माही का ये कहना कि उसका माही पर कोई हक नहीं है। उसने माही के चेहरे के करीब जाकर कहा, तुम्हारे कहने से मेरा हक तुम पर से खत्म नहीं हो जाता मिसेस माही रणवीर रॉय कपूर। तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना जायज़ है, इसीलिए मुझ पर गुस्सा करो, चिल्लाओ, शिकायत करो, बट डोंट फॉरगेट दैट यू आर स्टिल माइन। माही ने भी रणवीर से बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं हूं मैं आपकी। आपकी माही मर चुकी है। वो माही जो आप पर भरोसा करती थी और जिसका भरोसा आपने खुद तोड़ा। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो याद रखना, मैं कभी आपके साथ नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। कहकर माही रणवीर के बगल से निकल रूम से बाहर चली गई। रणवीर ने गुस्से से एक जोरदार पंच दीवार पर मारा। पंच इतना तेज था कि वहां की दीवार के प्लास्टर पर क्रैक आ गया और रणवीर का हाथ भी जख्मी हो गया। पर रणवीर के चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं थी। उसकी आंखें सर्द हो गई। उसके जहन में बार बार माही के कहे शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। रणवीर ने डोर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी भी जिद है माही, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। जब तुम मेरी जिद थी तब मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया, तो अब तो तुम मेरा प्यार हो, भला अब मैं कैसे तुमसे दूर रह सकता हूं। माना बहुत गुस्सा है मेरे लिए तुम्हारे दिल में। तुम्हें मुझे जितनी सजा देनी है दो, लेकिन मेरे पास, मेरे साथ रहकर। माही रूम से बाहर आकर गार्डन एरिया की तरफ आ गई। उसका पूरा शरीर डर और गुस्से से कांप रहा था। कहने को वो रणवीर से कह तो आई थी कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, लेकिन वो रणवीर को जानती थी कि अगर वो अपनी जिद पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। माही ने अपने गालों पर बहते आंसुओं को पोंछा और अपने आप से कहा, मुझे अभी घर जाना होगा। लेकिन अगर रणवीर ने बच्चों को देख लिया तो नहीं, रणवीर की नज़र पड़ने से पहले ही मुझे बच्चों को लेकर घर जाना होगा। कुछ सोचकर माही क्लासरूम की तरह बढ़ गई। रणवीर रूम से बाहर आया और बाहर आकर उसने अविनाश को कॉल किया। अविनाश जो रणवीर की गाड़ी के पास उसका वेट कर रहा था, उसने जब अपने बॉस का कॉल देखा तो जल्दी से कॉल अटेंड किया। रणवीर ने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, जहां भी हो 2 मिनट में यहां पहुंचो। अविनाश ने जल्दी से कहा, जी सर, बस अभी आ रहा हूं, कहकर अविनाश जल्दी से वापस स्कूल के अंदर चला गया। कॉल करने के 2 मिनट बाद ही अविनाश रणवीर के पास पहुंच गया। इससे पहले कि अविनाश कुछ कहता, रणवीर ने बोलना शुरू किया, मुझे माही की सारी इन्फॉर्मेशन अभी आधे घंटे में चाहिए। पता करो उसके घर का एड्रेस क्या है। अविनाश को पहले से ही पता था कि रणवीर उससे ऐसा ही कुछ करने के लिए कहेगा, फिर भी उसने सिर हिलाते हुए कहा, यस बॉस। मैं आधे घंटे में सब कुछ पता करके बताता हूँ। उसके बाद अविनाश वहां से चला गया। माही अपने दोनों बच्चों को लेकर घर में आई और उसने घर को अंदर से लॉक कर लिया।
फिर माही ने जल्दी से बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म चेंज की और उन्हें खाना खिलाकर उनके रूम में खेलने के लिए भेज दिया। इस दौरान माही अपने ख्यालों में खोई हुई थी, उसका पूरा ध्यान रणवीर की तरफ ही था। इन सब कामों से फ्री होकर वो अपने रूम में आई और रूम का डोर बंद कर लिया। इतने वक्त से जो उसने अपने आप को सब्र किया हुआ था, अब वह और कंट्रोल न कर सकी और वहीं डोर के पास टेक लगाकर बैठ गई और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। रोते हुए ही वह अपने आप से बोली, क्यों आए हैं आप वापस? आप सिर्फ मुझे तकलीफ दे सकते हैं रणवीर, लेकिन इस बार मैं आपको अपने इमोशन से नहीं खेलने दूंगी। माही ने जो कुछ सहन किया था वो सब भुला देना उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो जिंदा थी तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। फिर वो भला कैसे रणवीर को इतनी आसानी से माफ कर देती? उसने अपने आंसू पोंछे और बेड साइड टेबल पर रखा पानी पिया और अपने आप को रिलैक्स किया। कुछ देर बाद माही शांत हुई। उसने अपने फोन से वेदांत का नंबर डायल किया। 2 रिंग के बाद ही वेदांत ने कॉल रिसीव कर लिया। वेदांत के हेलो बोलते ही माही ने पहला सवाल यही किया, वेदांत, क्या आपने रणवीर को मेरे बारे में बताया है? वेदांत को समझ आ गया कि माही और रणवीर का आमना सामना हो चुका है और उसे पता था कि माही उससे पहला सवाल यही पूछेगी, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो माही? ऐसा क्या हुआ? माही ने कहा, रणवीर यहीं शिमला में है और स्कूल में मेरा उनसे सामना हुआ है। वेदांत ने चौंकने की एक्टिंग करते हुए कहा, व्हाट? रणवीर शिमला में? वो कब गया शिमला? फिर कुछ सोचकर, ओह, मैं तो किसी काम से यूएस आया हूं, तो जरूर वो शिमला वाले प्रोजेक्ट को देखने गया होगा। माही ने कन्फर्म करते हुए कहा, इसका मतलब आपको ये भी नहीं पता कि रणवीर यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर स्कूल आने वाले हैं? वेदांत ने भी अनजान बनते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बार वहां डैड आने वाले थे चीफ गेस्ट बनकर। शायद उन्होंने ही रणवीर को अपनी जगह वहां आने के लिए कहा होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म कर देता। वैसे वेदांत भी प्रिया के साथ रह रहकर एकदम नौटंकी बन गया है। कितनी सफाई से झूठ बोला ना। माही को वेदांत पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आप शिमला आ जाना, क्योंकि आप जानते हैं न रणवीर को। वेदांत ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करने की कोशिश करूंगा। वेदांत की बात सुनकर माही ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। माही अपने रूम से बाहर आई और किचन की तरफ बढ़ गई। तभी उसकी डोर बेल बजी। माही को लगा शायद अनु होगी। अनु? यह वही लड़की थी जो हीर को उस दिन मंदिर में लेकर गई थी जब रणवीर पहली बार हीर से मिला था। अनु माही की पड़ोस में ही रहती थी और अक्सर बच्चों के साथ खेलने के लिए वहां आ जाती थी। माही, जिसने अभी एप्रिन पहना ही था, उसने एप्रिन उतार कर वापस किचन स्लैब पर रख दिया और डोर ओपन करने के लिए वहां चली गई। माही ने डोर ओपन किया और जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखा तो उसकी आंखें फिर से एक बार डर और हैरानी से बड़ी हो गई। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने गुस्से से कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? सामने रणवीर अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले खड़ा हुआ था, जो एक स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था, जैसे जता रहा हो कि तुम मुझसे छुप नहीं सकती। माही ने गुस्से से डोर बंद करने की कोशिश की, पर उससे पहले ही रणवीर ने अपना एक पैर डोर के बीच में लगा दिया और अपना एक हाथ डोर पर रख उसे बंद होने से रोक दिया। माही पूरा जोर लगा रही थी डोर को बंद करने में, लेकिन रणवीर की ताकत के आगे वह कुछ नहीं कर पा रही थी। रणवीर ने डोर को जैसे ही धकेला, माही झटके से पीछे हो गई। रणवीर डोर ओपन कर अंदर आया और अंदर आकर उसने डोर को अंदर से लॉक कर दिया। फिर माही की तरफ घूरते हुए कहा, तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे अब नहीं छुप सकती, फिर भी तुम ऐसी बेवजह की कोशिश क्यों करती हो? पर इस वक्त माही का ध्यान अपने बच्चों की तरफ था। उसे डर था कि बच्चे रणवीर के सामने ना आ जाए। वह अपने अंदर की घबराहट को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अविनाश ने स्कूल में माही की इन्फॉर्मेशन निकलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वेदांत ने सभी को सख्त हिदायत दे रखी थी कि माही की इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी को ना बताई जाए।
ना उनके घर के एड्रेस के बारे में और ना ही उनके बच्चों के बारे में, इसीलिए अविनाश को ना तो उसका घर का एड्रेस मिला और ना ही इस बारे में पता चला कि माही के 2 बच्चे भी हैं। लेकिन बाहर से उसने माही के एड्रेस के बारे में जरूर पता कर लिया था। माही ने अपने मन की घबराहट को छिपाते हुए कहा, रणवीर, जाइए यहाँ से, आप ऐसे जबरदस्ती मेरे घर में नहीं आ सकते। रणवीर ने माही के कंधों से पकड़ उसे दीवार से लगाते हुए कहा, तुम्हारा घर वो है माही जिसे तुम छोड़ आई हो, वो भी किसी को बिना बताए, और जहां पर तुम मेरे साथ वापस जाओगी। अपने घर के बारे में सुन माही को हर वो पल याद आने लगा जो उसने वहां अपने परिवार वालों के साथ बिताया। उसका अपने ससुराल में पहला कदम, माँ का प्यार, दादी का दुलार, सारिका दी, रुद्र जीजू, महेश चाचा जी, सभी को याद कर उसकी आंखें नम हो गईं। पर वो रणवीर के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। हाँ, ये बात अलग थी कि रणवीर ने उसकी नम आंखों को देख लिया था। उसने माही का चेहरा अपने सामने किया और उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। माही के होंठों को छूने की तलब उसे कब से थी। माही रणवीर की इंटेंशन अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने उसे अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश की। रणवीर ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ की गिरफ्त में ले लिया और उसके बालों को पीछे से पकड़ जैसे ही अपने होंठ उसके होंठों पर रखने वाला था कि तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई, मम्मा, भाई परेशान कर रहे हैं। रणवीर इस प्यारी सी आवाज को पहचानता था। रणवीर जो माही को किस करने ही वाला था, वो वहीं रुक गया। माही अब घबराई नजरों से रणवीर को देखने लगी, पर रणवीर ने जल्दी ही अपनी नजरें उस तरफ की जिस तरफ से आवाज आई थी। रणवीर ने उस तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। सामने हीर अपने हाथ में टेडी बियर पकड़े रणवीर को ही एक्साइटमेंट से देखे जा रही थी। उसके पीछे ही माहिर भी आ गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि रणवीर को देख रुक गया और कंफ्यूजन के साथ रणवीर और अपनी मम्मा को देखने लगा। इससे पहले कि रणवीर कुछ समझता हीर चहकते हुए बोली, हैंडसम अंकल, आप यहाँ मुझसे मिलने आए हो, कहने के साथ ही वो रणवीर के पास दौड़ कर गई। रणवीर ने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब चौंकने की बारी माही की थी। उसने मन ही मन कहा, क्या हीर पहले ही रणवीर से मिल चुकी है? पर कब? तभी हीर की आवाज उसके कानों में आई, मम्मा, ये हैंडसम अंकल है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रणवीर तो हीर के मुंह से माही के लिए मम्मा सुनकर ही शॉक्ड था। तभी माहिर दौड़ता हुआ आया और माही से कहा, मम्मा, ये अंकल हमें मॉल में मिले थे। अब ये था रणवीर के लिए दूसरा झटका।